नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर के जीके के सीरीज़। हमारा पार्ट 17वां है और 100 क्वेश्चन हम इसमें देख चुके हैं हमारे पिछले दो पार्टों में। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 15 पार्ट 16। उससे पहले के हमारे 14 पार्ट अलग थे। अब इसमें हम 17वां पार्ट देखेंगे। 100 से 150 तक के क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेविंग के दौरान किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशा यूज़ करते हैं वह होता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी यह 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? यानी कि ध्वनि की इकाई पूछी जा रही है। साउंड की यूनिट क्या होती है? तो वह होती है डेसिबेल। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे कि तानसेन, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, इनका प्रसिद्ध जो वास्तविक नाम था वह था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका आयसक है? तो देखिए, सिनेबार जो है ये किसका ओर है? तो सिनेबार किसका ओर है? पारे का, यानी कि मर्क्यूरी का ओर है सिनेबार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। ठीक है फ्रेंड्स, मिहिर सेन थे। और अगर महिला पूछे तो आरती शाह। तो आरती शाह थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, प्रथम महिला। और अगर पहले भारतीय पूछे तो वे होंगे मिहिर सेन। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो ये दक्षिण देश हैं इनका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला है, तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें वहाँ पर मौजूद हैं। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध हाथी गुम्फा जो है यह उड़ीसा में स्थित है। और जो राजा थे वहाँ के खारवेल, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो कि गुजरात में आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? देखिए, भारत में दो मोती मस्जिद हैं, एक आगरा के किले में है, दूसरी लाल किले में है। तो जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, और जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला है, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए तो वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बेल्जियम में ये आता है, ब्रसेल्स। अशोक द्वारा बनाया गया सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई, देखिए, शब्दों खेलों से संबंधित वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो बटरफ्लाई का जो संबंध है यह तैराकी से संबंधित है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट RDI। तो ग्रामीण विकास संस्थान यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो आँखों के लिए जो विटामिन सबसे अच्छा होता है वह होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति शुंग ने। केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल की जो राजभाषा है वह है मलयालम। या कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो यह केरल की राजभाषा है, केरल में बोली जाती है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जबकि गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स,
अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। कल्हड़ की राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णित है? तो ये किसका इतिहास वर्णित है? यहाँ पर क्वेश्चन ये है, किसका इतिहास वर्णित है राज तरंगिणी में, जिसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने। और कश्मीर का इतिहास की इसमें उन्होंने चर्चा की है। अगला है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का जो हाई कोर्ट है वह एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। एर्नाकुलम और कोचीन को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो पूर्वी घाट, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, इनका जो मिलन पॉइंट है वह है नीलगिरी। ठीक है फ्रेंड्स। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय मतलब होता है कि यहाँ पर गर्मी भी वैसी ही पड़ती है जिस तरीके से ठंडी यहाँ पर पड़ती है, मिक्स बोल सकते हो आप। डायनामाइट में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्यतः नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो देखिए केरल को साउथ इंडिया का यानी कि दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। लावणी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो जो लावणी नृत्य है, लावणी और एक और नृत्य है यहाँ का तमाशा। ठीक है फ्रेंड्स। तो लावणी और तमाशा यह महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध और प्रमुख नृत्य हैं। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो देखिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और कई बार टंगस्टन का सिंबल पूछ लेता है तो वह W के प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। लगभग 3300 के करीब इसका तापमान होता है, यानी कि तापमान सहने की इसकी क्षमता होती है, मेल्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो। प्रत्येक 2 वर्षों में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3। तो देखिए हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, पद छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर हर 2 वर्षों में चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला है, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव राजा था, उसने करवाया था। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए तानसेन से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो कवि जो हरिसेन है यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रयाग में स्तंभ लेख है वो हरिसेन ने ही बनवाया है, और जो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए केरल में एक प्रमुख त्यौहार है केरल का ओणम, जिसे कहा जाता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले क्या संस्था थी? गैट। ठीक है फ्रेंड, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, गेट की जगह पर WTO आया था। कब? 1 जनवरी 1995 को। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। भारत का मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री था जो फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो जो 1857 का विद्रोह था उसके बारे में यह टिप्पणी किसने की थी कि वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर का एक प्रमुख संगठन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जो कई बार पूछा जाता है, अभिनव भारत, जिसकी स्थापना इन्होंने 1904 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे इसके पहले के पार्ट हैं आप उनको जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।